हम लोग बात करने वाले हैं वो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अगर आप कर लिए तो आपका कॉलेज एक्सपीरियंस ऑसम होने वाला है। कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप कहां जाना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप विल आल्सो हेल्प यू इन फाइनलाइजिंग स्पेशलाइजेशन। अब भैया ये कैसे होगा? दूसरी बात, नेटवर्किंग करें तो किससे करें? एक बार आपके टारगेट डिसाइड हो गए, अब उस टारगेट पे जाने के लिए क्या व्हीकल चाहिए? लास्ट में द 6th नंबर इज गोइंग टू बी माय फेवरेट। वो क्या है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू बीकॉम वाला। फटाफट सबसे पहले अटेंडेंस लगाओ, मुझे बताओ कौन किस सिटी से ज्वाइन कर रहा है, कौन किस कॉलेज से ज्वाइन कर रहा है एंड आप किस ईयर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब आपने ये वीडियो देखा। आइडियली ये फर्स्ट ईयर में बहुत हेल्पफुल होगा, बट इवन इफ यू आर इन थर्ड ईयर दिस इज गोइंग टू चेंज योर एक्सपीरियंस फॉर बीकॉम। जनरली जब बच्चे बीकॉम में जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से होते हैं, उनके पास करने को बहुत कुछ होता है। दे ऑलवेज फील कि भैया मैं ये भी कर लूं, भैया मैं वो भी कर लूं। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं वो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अगर आप कर लिए तो आपका कॉलेज एक्सपीरियंस ऑसम होने वाला है, आपकी करियर सॉर्टेड होने वाली है। एंड 6th नंबर मेरा फेवरेट है, तो मैंने अपना फेवरेट लास्ट के लिए बचा कर रखा है। आई विल सर्व इट लाइक अ स्वीट डिश। वो मेरा फेवरेट है। सबसे पहले है स्पेशलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर अगर आप सेकंड ईयर बीकॉम में हो, आज और अभी के वक्त ये स्टार्ट थिंकिंग, अगर आपने नहीं सोचा है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, एंड फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों ने अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया है। तो ये बताओ फाइनेंस कौन कौन चूज कर रहा है, बिकॉज फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। आप बताओ फाइनेंस कौन कौन चूज कर रहा है। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बताओ। एंड जिन्होंने स्पेशलाइजेशन चूज नहीं की है, दिस इज द राइट टाइम। इन योर फर्स्ट ईयर, इन योर सेकेंड ईयर, यू हैव टू डिसाइड कि आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, आप अकाउंटिंग में जाना चाहते हो, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप कहां जाना चाहते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने स्पेशलाइजेशन चूज नहीं की है तो आगे जो और भी स्टेप्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, बिकॉज सारे स्टेप्स जो हैं वो चेन के जैसे कनेक्टेड है। फटाफट आपको अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। द नेक्स्ट इज अपस्किलिंग। अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? आपको तो पता है वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड कॉम्पिटिशन में आगे रहने के लिए आपके पास होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको याद होगा और अगर आप रिकॉल कर पाओ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यूज में जाते हो या फिर जब आप एक कॉमन पूल में जाते हो तो सबके पास सिमिलर एक्सपीरियंस होता है। आप अपने कॉलेज में जाओगे, जब आप स्कूल में थे तो आपको लगता था कि आप तो टॉपर हो, बट आप जब कॉलेज में पहुंचे तो वहां तो सारे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर आके बैठे हैं, राइट? तो यहां पे क्या है कि आपके पास अलग क्या है, एक सेम पूल है, सारे बच्चे इसी पूल में बैठे हैं, ये डेटा सेट है। तो आप आउटलायर कैसे बनोगे? हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप इस पूल के बाहर हो? तो उसके लिए अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपस्किलिंग विल आल्सो ऐड एन एज इन योर रिज्यूमे। जब रिक्रूटर देखेगा कि ठीक है, बीकॉम तो कैंडिडेट ए ने भी किया है, बीकॉम कैंडिडेट बी ने भी किया है, बीकॉम कैंडिडेट सी ने भी किया है, बट कैंडिडेट बी ने एक और सर्टिफिकेशन किया है, कैंडिडेट बी के पास एक और स्किल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अपस्किलिंग भैया करे तो करे क्या? ये डिपेंड करता है आपकी स्पेशलाइजेशन पे, आपके इंटरेस्ट पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो फाइनेंस में तो आप एक्सेल सीख सकते हो, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हो, आप बेसिक रिसर्च सीख सकते हो, आप इक्विटी रिसर्च सीख सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो जस्ट टू मेक श्योर कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहो, बिकॉज मार्केट कॉम्पिटिशन का है और आपको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें ऐड करनी होगी व्हाइल यू आर इन योर बीकॉम। अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है तो आप सिमिलर सर्टिफिकेशंस चूज करो, आप सिक्स सिग्मा बेल्ट के 1-2 सर्टिफिकेशंस करो। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग की तरफ है तो आई विल से आप अपने इंटरेस्ट को एक प्रोफेशनल डिग्री में कन्वर्ट करो। स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स सीए एज अ प्रॉपर करियर चॉइस। हो सकता है अगर आप फाउंडेशन करना चाहो तो आप एक ट्राई करके देखो और डेफिनेटली आप उस एरिया में काम शुरू करो। आप टैली सीख सकते हो। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज इंटर्नशिप। गाइज इंटर्नशिप मेरा सबसे फेवरेट है। पूछो क्यों?
बिकॉज मैंने अपने कॉलेज में भी इंटर्नशिप किया था एंड मुझे इंटर्नशिप में बहुत मजा आया था। वाई? बिकॉज इंटर्नशिप आपको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट देता है, एक डिफरेंट इकोसिस्टम देता है। मेरे पास यहाँ क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि भैया मेरे कॉलेज ने तो इंटर्नशिप के लिए नहीं बोला, भैया मेरे कॉलेज में तो इंटर्नशिप थर्ड ईयर में करना है, या फिर भैया मेरे कॉलेज में तो इंटर्नशिप सेकंड एंड थर्ड दोनों ईयर में करना है एंड ऑप्शन है मैं या तो सेकंड में करूं या थर्ड में करूं। मैं यहां एक बात कहूंगा, कॉलेज की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है उनके कैरिकुलम पे। किसी किसी कॉलेज में आपको तीनों साल में इंटर्नशिप करने के लिए बोला ही नहीं जाएगा, किसी किसी कॉलेज में इंटर्नशिप आपको थर्ड ईयर में करने को बोला जाएगा। बट मैं जो आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं कहूंगा इंटर्नशिप वो हर वक्त करो, उस सारे वेकेशंस में करो जहां आप कर सकते हो। इफ रिक्वायर्ड डू सम ऑनलाइन इंटर्नशिप्स एज वेल, बिकॉज इंटर्नशिप सिर्फ आपको एक एज नहीं देगा, इंटर्नशिप आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। ऑल्सो इंटर्नशिप विल ऑल्सो हेल्प यू इन फाइनलाइजिंग स्पेशलाइजेशन। अब भैया ये कैसे होगा? सपोज इट आप कंफ्यूज्ड हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, आप कंफ्यूज्ड हो कि आगे चल के आपको सीए बनना है या आपको करना है सीएफए। सो आप दो इंटर्नशिप कर लो, एक इंटर्नशिप करो आप अकाउंटिंग फर्म में, एक इंटर्नशिप करो आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस फर्म में। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस यू कैन डिसाइड कि आपको मजा कहां आ रहा है, कहां का काम आपको समझ में आ रहा है और कहां आपको अच्छा लग रहा है। सो दैट्स व्हाई आल्सो इंटर्नशिप इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटर्नशिप आप फर्स्ट ईयर के भी एंड में कर सकते हो, आप सेकेंड ईयर के भी एंड में कर सकते हो एंड आप थर्ड ईयर के भी एंड में कर सकते हो। इंटर्नशिप आप मल्टीपल डोमेन में कर सकते हो, आप मल्टीपल डोमेन में कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपका मन है कि मुझे करियर फाइनेंस बनाना है और आपको इंटर्नशिप मार्केटिंग में मिल रही है, तो ये नहीं कहना है कि भैया मेरा तो ड्रीम फाइनेंस है, मैं मार्केटिंग में इंटर्नशिप क्यों करूं? क्योंकि थोड़ा बहुत आपके पास इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का स्पेस होना चाहिए। क्या पता आप मार्केटिंग में आपको अच्छा लग गया। ड्यूरिंग द कॉलेज लेवल, जब तक आप कॉलेज में हो, आपको एक्सप्लोर करना है चीजों को, सब्जेक्ट्स को, ओके, स्पेशलाइजेशंस को। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिड पर्सनैलिटी लेकर के या माइंडसेट लेकर के अगर रहोगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नाउ नेटवर्किंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो इंटर्नशिप्स है ये हर बार आपको ऑनलाइन पोर्टल से नहीं मिलता। बहुत बार भैया दीदी रिकमेंड करते हैं कि ये कंपनी में मैंने इंटर्नशिप करी थी, अगले समर में यहां स्पेस होने वाला है, तुम भी जाके कर लेना। और उनके पास नंबर्स होता है एचआरस का, वहां के ऑफिस के एम्प्लॉइज का, जो आपकी इंटरव्यूज करवा सकती है। दूसरी बात, नेटवर्किंग करें तो किससे करें? नेटवर्किंग आप सीनियर से कर सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर में हो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, तो आप जूनियर्स से भी कर सकते हो। बिकॉज आफ्टर फ्यू इयर्स ये जूनियर भी तो मार्केट में जाएगा एंड अंत में आप सारे लोग कॉर्पोरेट में जाओगे, आप बिजनेस में जाओगे, तो कनेक्शंस होना इंपॉर्टेंट है। आप फैकल्टीज से नेटवर्क कर सकते हो, आप फैकल्टी से नेटवर्क कर सकते हो। बिकॉज इन फैकल्टीज के पास बहुत सारे सीनियर्स के, बहुत सारे एलुमनाइज के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उनको ये पता होता है कौन बच्चा आज कहां काम कर रहा है, किस बच्चे ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अगर आप फैकल्टी से बात करते हो, अपनी ड्रीम्स शेयर करते हो, अपने बारे में बताते हो, तो हो सकता है फैकल्टी विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद समवन रेलेवेंट। आप एलुमनाई डेटाबेस, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो और आप अपने कॉलेज के एलुमनाई या फिर किसी भी वैसे व्यक्ति से जो सिमिलर स्पेस में काम कर रहा है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। द लास्ट वन इज द कंपटीशन। कॉम्पिटिशंस, बहुत सारे कॉलेज में कॉम्पिटिशंस डायरेक्ट नहीं बोल के फेस्ट्स बोला जाता है। कहीं कहीं आपको एक नया टर्म मिलेगा, केस कंपटीशन। केस कॉम्पिटिशंस, आप इन सारी चीजों में पार्ट लो बिकॉज ये आपकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी को बाहर लेके आता है। मुझे याद है जब मैं अंडरग्रेड में था, व्हेन आई वाज इन कोलकाता यूनिवर्सिटी, मेरा पहला कंपटीशन एक्सपीरियंस था। हम लोग गए थे एंड पहले दिन राउंड 1 बहुत अच्छा, 11 बजे सुबह से हमने काम करना स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशंस बिल्ड की, केस को डिकोड किया, सब कुछ करते करते शाम का बच गया 6। फाइनली हमारी प्रेजेंटेशन ओवर हुई एंड अमेजिंग थिंग वाज दैट हर व्यक्ति, सारी टीम अलग अलग कॉलेजेस से थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बैंगलोर,
सिम्बायोसिस, पूरा का पूरा एक गजब और एक बहुत ही वाइब्रेंट इन्वायरमेंट था। हमें वो सारे प्रेजेंटेशंस देखने के मौके मिले जो अलग अलग कॉलेजेस से आए थे। हमें भी अपना मौका मिला, हमने भी प्रेजेंटेशन दिया, हमने भी बहुत सारी चीजें देखी एंड हम लोग वापस आ गए हैं। रात की 1 बजे कॉल आता है एंड वो कहते हैं दिस इज द नाइट राउंड। हमें पता नहीं था, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हमें कॉल आया, नाइट राउंड। मैं बता रहा हूं, मैं लाइफ में पहली बार सुबह के 2-3 बजे बैठ के पीपीटी बनाया हूं, बस इसलिए क्योंकि मुझे उस कंपटीशन में मजा आ रहा था। सुबह के 5:30 बजे हमने वो पीपीटी सबमिट किया बिकॉज 6 बजे राउंड क्लोज होने वाला था एंड उसकी प्रेजेंटेशन 9 बजे होनी थी सुबह में। हम 2 घंटे सोए, पूरी टीम उठी हमारी एंड वापस से हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो एक्सपीरियंस था मैं बता नहीं सकता। आई कांट इवन शेयर द 5% ऑफ दैट एक्साइटमेंट, दैट एड्रेनल रश। एंड दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि कंपटीशन में आपको पार्ट लेना है बिकॉज कॉम्पिटिशन आपकी पर्सनैलिटी की लेयर्स को अनलॉक करेगा। आपको खुद रियलाइज नहीं होगा कि आपके अंदर क्या वो कैपेसिटी है, क्या वो कैपेबिलिटी है जो ये कॉम्पिटिशंस, फेस्ट्स, केस कॉम्पिटिशंस अनलॉक करते हैं। एंड द प्लस पॉइंट, दे एड गुड वैल्यू इन योर रेज्यूमे, पॉजिटिव वैल्यू इन योर रेज्यूमे। जैसे ही आप किसी कंपटीशन की विक्ट्री के बारे में लिखते हो, फर्स्ट पोजीशन और वोन XYZ केस कॉम्पिटिशंस या फिर इवन पार्टिसिपेशंस, रिक्रूटर्स उसको बहुत ही पॉजिटिवली देखते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, इस बंदे ने कुछ तो काम किया, कुछ तो इसने जादू किया है। तो फटाफट हम लोग देखते हैं 5 पिलर्स। पहला है फाइनलाइजेशन, करना है आपको अपने स्पेशलाइजेशन को फाइनलाइज करो। जितनी जल्दी करोगे रास्ता आपका उतना क्लियर दिखेगा, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। सेकंड, अपस्किलिंग। एक बार आपका ड्रीम डिसाइड हो गया, एक बार आपके टारगेट डिसाइड हो गए, अब उस टारगेट पे जाने के लिए क्या व्हीकल चाहिए, राइट? पहले तो डिसाइड करो ना, वेकेशन करने गोवा जाना है या फिर हिमालय जाना है, तो उसके हिसाब से आप आइटनरीज बनाओगे ना। तो पहले डिसाइड करो, मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, अकाउंटिंग करना है, HR करना है। आप डिसाइड करो करियर में करना क्या है, उसके बेसिस पे आप शुरू करोगे अपस्किलिंग्स, सर्टिफिकेशंस, प्रोफेशनल कोर्स। देन आप करोगे इंटर्नशिप्स, जितनी हो सके उतनी ज्यादा इंटर्नशिप्स, जितने डिफरेंट सेगमेंट में हो सके उतना अच्छा, सिमिलर सेगमेंट में डीप इंटर्नशिप्स हो सके वो भी बहुत अच्छा। नेटवर्किंग, सीनियर से, जूनियर से, फैकल्टीज से, लिंक्डइन पे आपको लोगों से कनेक्ट करना है, पता करना है कि कौन क्या कर रहा है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जब आप किसी की प्रोफाइल को देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा, इसका भी जो ट्रांजेक्टरी था, करियर ट्रांजेक्टरी, वो मेरे जैसा था, बट ये जिस कंपनी में पहुंचा है वहां मुझे भी जाना है, तो इसने क्या अलग किया। आप उसकी इंटर्नशिप्स को देखोगे, आप उसके सर्टिफिकेशंस को देखोगे, आप उसके कोर कॉम्पिटेंसीज को देखोगे एंड देन आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, इसने सर्टेन आइटम्स किए, आप रिप्लिकेट कर लो, फॉर्मूला वही है, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। देन कॉम्पिटिशंस, ये सारी चीजें हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ मैंने कहा था लास्ट में द 6th नंबर इज गोइंग टू बी माय फेवरेट। वो क्या है? ये, अरे भैया यहां तो कुछ नहीं है, अभी ला रहा हूं। फन एंड पार्टी, फन एंड पार्टी, दिस इज द 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बिकॉज ग्रेजुएशन दोबारा नहीं आएगा, जितनी मस्ती करनी है कर लो, जितनी फन करनी है कर लो। नए शहर में आए हो, थोड़ा घूमो, थोड़ा टहलो, नए लोगों से मिलो, नए कल्चर को एक्सप्लोर करो। एंड डेफिनेटली इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका एक करियर है, आपका एक गोल है, बट लाइफ भी तो होनी चाहिए। ये बात आप समझ रहे हो? तो फन करो, पार्टी करो, पढ़ाई भी साथ में करो, लाइफ को बैलेंस करके चलो। पूरे जीवन में एक ही रूल है और एक ही हसल है, संतुलन। बैलेंस करना है आपको, पढ़ाई में, लाइफ में, करियर में, कॉलेज में, हर जगह आपको ये बैलेंस क्रिएट करके चलना है। तो आप इस बैलेंस को क्रिएट कीजिए और इन 5 पिलर्स पे ध्यान दीजिए। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।